नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान शास्त्री। ये वीडियोस जो आप देख रहे हैं ये इंदौर से सामने आए हैं, जहां एआई समिट में हुए विरोध के बाद बीजेपी ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान हालात अचानक बेकाबू हो गए। दोनों पक्षों के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए और जमकर झड़प हुई। एक तरफ कांग्रेस, एक तरफ बीजेपी। लाठी डंडे चले, धक्का मुक्की हुई और हालात हिंसक हो गए। आरोप है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस समर्थकों पर डंडों से हमला किया, जबकि जवाबी कार्रवाई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी पथराव किया, जिसमें कई लोगों के सिर फूट गए। स्थिति बिगड़ने पर पुलिस को बीच बचाव करना पड़ा और भीड़ को तितर-बितर करने के लिए बल प्रयोग करना पड़ा। अब ये विरोध जो राजनीतिक प्रदर्शन के तौर पर शुरू हुआ था, देखते ही देखते हिंसक टकराव में बदल गया। तो अगर कांग्रेस का विरोध अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश की छवि को नुकसान पहुंचाने वाला था, तो क्या उसके जवाब में सड़कों पर उग्र प्रदर्शन, बैरिकेड तोड़ना, पथराव करना देश की छवि को मजबूत करता है? दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहे एआई समिट 2026 के दौरान यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भारत अमेरिका ट्रेड डील के विरोध में प्रदर्शन किया था। उनका आरोप था कि ये डील देश हित से समझौता है। प्रदर्शन के दौरान पीएम इज कॉम्प्रोमाइज जैसे नारे लगे और टी शर्ट उतारकर विरोध दर्ज कराया गया। दिल्ली पुलिस ने मौके से 4 यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया। कृष्णा हरी, कुंदन यादव, अजय कुमार और नरसिम्हा यादव गिरफ्तार किए गए। अगले दिन उन्हें पटियाला हाउस कोर्ट में न्यायिक मजिस्ट्रेट रवि के सामने पेश किया गया। बहस के बाद अदालत ने चारों को 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। साथ ही जमानत याचिका भी कांग्रेस वालों ने दायर की है। अब पुलिस का कहना है कि यह प्रदर्शन सुनियोजित थी और नेपाल के जेनजी आंदोलन से प्रेरित थी। जांच इस बात की भी हो रही है कि पीएम मोदी की तस्वीर वाली टी-शर्ट किसने छपवाई और इसके पीछे कौन लोग थे। मोबाइल फोन जब्त कर डिजिटल जांच की बात भी कही गई है। कांग्रेस का तर्क साफ है कि यह शांतिपूर्ण प्रदर्शन था, किसी तरह की हिंसा या तोड़फोड़ नहीं हुई है। संविधान शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार देता है। अब ये दूसरी तस्वीर आप देखिए, जो बीजेपी इन्हीं हरकतों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश बता रहा था। उसी बीजेपी ने शनिवार को दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात और जम्मू कश्मीर, बिहार में सब जगह पे कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिए। दिल्ली में कांग्रेस कार्यालय के बाहर देशद्रोही राहुल गांधी माफी मांगो जैसे पोस्टर लगे। अकबर रोड पर दोहरी बैरिकेडिंग की गई, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड तोड़ दिए। कई लोगों को हिरासत में लिया गया। इस प्रदर्शन में विनोद सचदेवा और मनोज तिवारी जैसे नेता भी शामिल हुए। कांग्रेस ने देश विरोधी एक ऐसा कृत्य किया है जिसकी भारत के जनता के मन में कोई माफी नहीं होगी। ये किराए के गुंडों से एआई इम्पैक्ट समिट जो आज भारत का गौरव बना हुआ है, पूरी दुनिया इसको देख करके तारीफ कर रही है, भारत के एआई पावर को सैल्यूट कर रही है। उस समय इसको डिफेम करने की कोशिश, ये एक गद्दारी है, देशद्रोह है और इसका देश की जनता जवाब देगी। दिल्ली से शुरू हुआ ये विरोध इंदौर तक पहुंचा, जहां भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदर्शन के दौरान हालात बेकाबू हो गए। कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच पथराव हुआ। पानी की बोतलें, पत्थर, यहां तक कि फल सब्जियां भी फेंकी गई। पुलिस को वाटर कैनन चलानी पड़ी। एक सब इंस्पेक्टर घायल हो गए और अस्पताल भेजे गए। अब बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस का विरोध अगर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश की छवि खराब करने वाला बताया जा रहा है, तो फिर सड़कों पर उग्र प्रदर्शन करना, बैरिकेडिंग तोड़ना और पथराव क्या कहलाएगा? क्या इससे देश की छवि बेहतर होती है? क्या इससे भारत का सम्मान बढ़ेगा? क्या विदेशी प्रतिनिधि यही तस्वीर लेकर लौटेंगे कि हम तकनीकी और भविष्य की बात करते करते सियासी टकराव में उतर जाते हैं? एआई समिट, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वैश्विक सहयोग का मंच था, उसे राजनीतिक अखाड़ा बना दिया गया। क्या इससे ज्यादा शर्म की बात हो सकती है? लोकतंत्र में विरोध का अधिकार है। सरकार की आलोचना भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है। लेकिन जब विरोध और जवाबी विरोध दोनों ही सियासी शक्ति प्रदर्शन में बदल जाए, तो नुकसान किसका होता है? देश का होता है। कांग्रेस कहती है कि वो लोकतांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल कर रही थी। बीजेपी कहती है कि वो देश की प्रतिष्ठा की रक्षा कर रही है। लेकिन जमीन पर जो तस्वीर दिखी वो
ये कि एक अंतर्राष्ट्रीय टेक इवेंट को घरेलू सियासी युद्ध में बदल दिया गया। तो बड़ा सवाल यही है, देश की छवि आखिर खराब कौन कर रहा है? देश की छवि आखिर किसने खराब की, विरोध करने वालों ने या विरोध के विरोध में सड़कों पर उतरने वाले लोगों ने? आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर? देश की छवि किसी एक पार्टी की जिम्मेदारी है या पूरे देश के लोगों की? हमें अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।